बेटी की शादी करने से क्यों डरते हैं माता पिता? विवाह पंचमी का क्या है दोष? आइए हम जानते हैं ग्लोबल न्यूज 24 संपादक डॉक्टर मनोज गौतम के साथ आज विवाह पंचमी के अवसर पर आज विवाह पंचमी के महत्व के बारे में आप ग्लोबल न्यूज 24 के माध्यम से आज विवाह पंचमी को जो है सो एज ए न्यूज के माध्यम से आपको जानने का प्रयास करेंगे कि आज का जो दिन है वो काफ़ी मिथिलांचल में ही नहीं पूरे विश्व में सनातन समाज के लिए ये विवाह पंचमी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ पर स्वयं विष्णु भगवान जो है वो मिथिलांचल में आए और यहाँ पर उनका मिथिलांचल रीति रिवाज से शादी किया गया। और माता सीता जब अयोध्या गई तो वहाँ वनवास भी उन्हें काटना पड़ा। तो निश्चित रूप से मिथिलांचल के लोगों में ये सदियों से ये जो है सो एक दुख है कि यहाँ की बेटी जाती है वनवास जाती है। तो आज के दिन वो शुभ भी मानती हैं क्योंकि विष्णु भगवान जो है वो मिथिला के दामाद के रूप में अपना स्वीकृति प्रदान किए और निश्चित रूप से वो पूजनीय हैं। और जब मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी का बेसिकली त्यौहार मनाया जाता है और इस बार भी जो यह तिथि है वो 25 नवंबर को ही पड़ी है। ऐसे में इस खास मौके पर माता सीता और प्रभु श्री राम का जो विवाहोत्सव है वो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हमारी पड़ोसी देश नेपाल में जनकपुर जो स्थित जनक नंदिनी का घर है राजा जनक का, वहाँ भी विवाहोत्सव की तैयारी की जा रही है। और साथ में उनकी जो अवतरित जहाँ से हुई थी जिस धरती से वो सीतामढ़ी, वहाँ पर भी जो है सो आज खास त्यौहार जो है सो मनाई जा रही है। और निश्चित रूप से आज के दिन ही अयोध्या में भी जो है सो हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है आज उनका ध्वज प्लस उनकी संबोधन लाइव हुआ है जो ग्लोबल न्यूज़ 24 के माध्यम से हम सभी देखे हैं। तो निश्चित रूप से हम ग्लोबल न्यूज़ 24 के माध्यम से आपको ये बताना चाहेंगे कि आज के जो दिन है वो बेटी की शादी करना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर माता पिता विवाह पंचमी के दिन अपनी पुत्री का विवाह करने से क्यों डरते हैं। आखिर क्या है विवाह पंचमी का दोष? श्री रामचरितमानस के अनुसार ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ को राक्षस बार बार भंग कर रहे थे। तभी ऋषि विश्वामित्र भगवान राम को अपने साथ यज्ञ की रक्षा करने के लिए ले गए। वहां प्रभु श्री राम ने मारीच को समुद्र में फेंक दिया और सुबाहु का अंत किया। इसके पश्चात यज्ञ पूरा हो गया और भगवान राम ऋषि विश्वामित्र के साथ सीता स्वयंवर में पहुंच गए। पश्चात माता सीता के साथ प्रभु श्री राम का विवाह हुआ था। विवाह के बाद माता सीता को अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जनक दुलारी जानकी ने भगवान राम के साथ 14 वर्षों का वनवास भोगा, साथ ही उन्हें अग्नि परीक्षा से भी गुजरना पड़ा था। माता सीता के जीवन को ध्यान में रखते हुए इस दिन माता पिता अपनी पुत्री का विवाह नहीं करते हैं और न ही कन्या का दान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि विवाह पंचमी के दिन ही माता सीता और प्रभु श्री राम का विवाह हुआ था। ऐसे में इस खास मौके पर अयोध्या नगरी में कई स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साथ ही भगवान राम और माता सीता का विवाहोत्सव भी आयोजित किया जाता है। अलग अलग स्थानों पर लोग विवाह के गीत गाकर भी उत्सव मनाया जाता है। खासकर मिथिलांचल में विवाह का गीत तो आज के दिन विवाह पंचमी के दिन राम जानकी मंदिर के अलावा भी अन्य स्थान है जहाँ पर सुनने को मिलता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि विवाह पंचमी के दिन ही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना को पूर्ण किया था। इसी दिन पति पत्नी को माता सीता और प्रभु श्री राम की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहता है और रिश्ता भी मजबूत होता है।